हैरी मैग्वायर का जो रिडेम्पशन आर्क है ऐसा फुटबॉल में मैंने तो बहुत कम देखा है। सैंटियागो बर्नाब्यू पे जाके पेनेंका मारना, वोट साहब आ गए हैं, डर का माहौल है पूरी टीम में। करते रहो भाई एंटनी भाई, ऐसी से किस्मत क्या खराब होगी। आजकल स्क्रीनशॉट आ जाता है, देख के डर लगता है कि कौन कौन खेलता था। बार्सिलोना की ट्रॉफी दिखाई पिछले साल की, अभी सुपर स्पाना पिछले साल की, पिछले ही साल जीता था मेरे हिसाब से। ब्रेस्ट को दबा मतलब हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोलमाल। स्वागत है आप सबका। पिछले वीडियो पे प्यार दिखाया आप सबने, और मैं और हार्दिक पिछले वीडियो में थे। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, गिव अवे कॉन्टेस्ट में इतने लोगों ने हिस्सा लिया था, अपने अपने रिजल्ट दिए हैं। सबसे पहले वीडियो की आज शुरुआत करेंगे गिव अवे विनर अनाउंस करते हुए। हार्दिक भाई, कौन कौन दो, इस बार हमने बोला जरूर था कि एक बंदे को देंगे, लेकिन इस बार दो बंदे निकल आए। एक बार रूल पहले बता देता हूँ, जो रूल हमने डिटरमाइन किए हैं। 5 मैचेस हम जो बोलते हैं उसमें जो भी विनिंग टीम सही प्रेडिक्ट करेगा उसको होगा 1 पॉइंट। जिसने स्कोर लाइन भी सही प्रेडिक्ट करी उसके +3। तो 2 लोग पिछली बार जीते हैं, अभिनव पांडे जी है एंड देन स्वराज भाई है, जिनके दोनों के 7 पॉइंट है। तो आप लोगों के लिए गिव अवे बता दे, एक है ये बुंडेसलीगा की कैप, बुंडेसलीगा स्कार्फ्स, एक्सक्लूसिव बुंडेसलीगा मर्चेंडाइज एंड खेलनाओं की टी-शर्ट। इसमें आपको क्लेम कैसे करना है, हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, social media @khelnao.com। इस ईमेल पे अपना सेम जिससे आपने कमेंट किया था उस ईमेल से ईमेल लिखिए, अपना नाम, हाउस एड्रेस, शर्ट साइज, ये तीनों चीजें लिखिए और एक अपना वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, आधार कार्ड, वो कुछ भी हो सकता है, ताकि हम आपको ये पोर्टर करा सके और हम आप तक पहुंचा सके। थैंक यू फॉर एंटरिंग। इस हफ्ते फिर से गिव अवे है, ये भी बोल दूं, वीडियो के एंड तक देखिए क्या गिव अवे में मिलेगा और क्या है इस बार के मैचेस टू वॉच आउट। बिल्कुल 5 मैचेस फिर आएंगे, चलते हैं अब, लेकिन वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते भी मैचेस हुए, इस हफ्ते भी उलटफेर हुई है। मतलब एक तरफ मैड्रिड डर्बी था, उस पे बाद में आएंगे, लेकिन लिवरपूल को प्लायमाउथ ने पीट दिया। मतलब कहाँ लीग लीडर्स चैंपियनशिप के बॉटम पे चल रहे हैं प्लायमाउथ, और कहाँ लीग लीडर्स हैं यहाँ पे प्रीमियर लीग के। देखिए इसमें भी बड़ी हाथ, इसमें वेन रूनी का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज वेन रूनी फॉर्मर प्लायमाउथ मैनेजर, अभी कुछ टाइम पहले ही सैक हुए, पर नहीं, प्लायमाउथ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पेनल्टी जीत के उन्होंने गोल किया, नियरली 2-0 भी एंड में जीत सकते थे। एंड देन वही बात है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं स्लॉट को कि विदाउट वैन डाइक, विदाउट साला ये टीम है, अगर गलती से अगले साल दोनों के दोनों चले गए तो क्या यही हालत में टीम खेलेगी। पर यही एफए कप की यही ब्यूटी है, जो हम अभी लास्ट टाइम हमने चैंपियंस लीग की भी बात करी, अवे गोल रूल हटने से जो ये ड्रीम रन्स होती है वो भी हट गई। लास्ट सीजन भी यूनाइटेड के अगेंस्ट एफए कप फाइनल में कमेंट्री सिटी थी आई थिंक सो, या फिर जिन सेमीफाइनल में नियरली हम हार गए थे, तो वो ऐसी जो रन होती है एफए कप की ड्रीम रन होती है। तो प्लायमाउथ के लिए फेयर प्ले, बहुत ही अच्छा खेले आप होम ग्राउंड पे। एंड हमने पिछले वीडियो में लिवरपूल की तारीफें ज्यादा कर दी थी लगता है। तो उन्होंने ला दिया, हम्बल हो गए वो भी, थोड़े से सबको हम्बल कर दिया है। ये समझ में नहीं आया मेरे को, चैंपियनशिप की बॉटम वाली टीम, चलो चैंपियनशिप के कोई भी टीम अच्छी होती है, लेकिन बॉटम वाली टीम प्रीमियर लीग के लीडर्स को ड्रीम रन होता है, जिसे कहते हैं, जो ड्रीम मैच होता है, उन्होंने कर दिया, बढ़िया एकदम मैच जीते हैं, तो कांग्रेट्स टू देम। और भी एफए कप में बहुत सारे मैचेस हुए। एक बड़ा मैच जो हुआ, मार्कस रैशफोर्ड का डेब्यू हुआ कल रात की बात है, तो एस्टन विला वर्सेस टॉटनहम। एस्टन विला ने पहले 30 सेकंड में आके गोल मार दिया, देन उसके बाद एक और गोल मारा, देन टॉटनहम ने एंड में गोल मारा। रैशफोर्ड ने डेब्यू किया, नियरली बहुत अच्छा खेले डेब्यू में, जो कि एंड देन जो मेन स्टोरी है इसकी, वो सैंचो ने उनकी फोटो के नीचे कमेंट किया है फ्रीडम, जैसे उन्हें जेल में रखा हुआ था यूनाइटेड में। तो ठीक है, अच्छी बात है, वहीं रहिए आप, एस्टन विला में अच्छा खेलिए, वही खरीद ले, आपको अच्छी बात है। और सैंचो तो चेल्सी जा ही रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक चेल्सी फैंस, आप लोग भी। अब भाई कैलिबर नहीं है उनके पास, प्लेयर पूरा बनाने का अब नहीं है। एलेक्स फर्गुसन के टाइम था, वो प्लेयर बनाना जानते थे। बात वो नहीं, बात वो है कि रैशफोर्ड के साथ आई अंडरस्टैंड क्लब ने गलत किया, पर जो सैंचो के साथ हुआ वो सैंचो ने खुद गलत किया। भाई देखो 50-50 नहीं, 50-50 कैसे था, अगर आपकी फॉर्म बहुत बेकार है, आप मेंटली ईगो तोड़े बड़ा होता है किसी कोच का कि कह देगा कि सॉरी नहीं बोलोगे खिलाऊंगा नहीं। अरे तो क्लब ने उसको कितना बैक किया, 6 महीने के लिए छुट्टी पे भेजा, खिलाया नहीं, मीडिया में बैक किया, उसके बाद भी अगर आप ट्रेनिंग में 100% नहीं दे सकते, जो कि अब चेल्सी फैंस भी उनसे फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं कि एंड प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, प्लेयर टेक ऑन, यही सेम दिक्कतें यूनाइटेड में थी 6 महीने हमेशा। भाई नहीं, भी नहीं है ना, गलती तो नहीं सर किया ना। हाँ, वो बोला कम टू यूनाइटेड, गलत वहीं गलत हो गए हम सब, तो गलती। हाँ। अच्छा, तो 2 और मैच से बात करने के, मैं हार्दिक भाई हंस रहे हैं, अपनी खुशियां छुपा रहे हैं, क्योंकि फिर से यूनाइटेड हारते क्या भाई, बढ़िया जीते हैं एकदम, ऑफसाइड गोल मारा है, वापस बैक टू फर्गी वेज। तो हैरी मैग्वायर ने बहुत अच्छा मैच खेले हम, गोल खा गए, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, पर मैच अच्छा था, हम अच्छा खेले। गोल मैग्वायर का रिडेम्पशन जो आर्क चल रहा है,
एज अ यूनाइटेड फैन कैसा लग रहा है कि इतनी ट्रोलिंग होती थी, मेरे जैसे आदमी ट्रोल करते रहते थे। हाँ, जो खुद जिंदगी में कुछ किया नहीं वो मगवायर भाई को ट्रोल करते थे। हैरी मगवायर को जो रिडेम्पशन आर्क है ऐसा फुटबॉल में मैंने तो बहुत कम देखा है कि मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट फिर से अपना करियर रीबिल्ड करना। अभी भी इंग्लैंड के लिए रिसेंट टाइम में नहीं खेले बिकॉज ऑफ इंजरी, पर इंग्लैंड के आई वुड से वन ऑफ द प्रीमियर सेंटर बैक्स हैं। यूनाइटेड के फिर से कैप्टन बन सकते हैं जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है। पिछले साल ट्रॉफी जीते हैं। देन नाउ इन अ 3 बैक सिस्टम हमेशा हैरी मगवायर बेस्ट तभी दिखे इंग्लैंड के लिए इन अ 3 बैक सिस्टम। अब 3 बैक सिस्टम सेंटर बैक अगैन फिर से बढ़िया खेल रहे हैं, गोल मार रहे हैं, तो होपफुली फिर से बढ़िया खेले। यही बात है, मतलब जिसके जो 80 मिलियन हमने पे करे थे वो पे ऑफ हो जाए कुछ तो मजा आ जाएगा। तो मतलब जितना गाली खाना सोशल मीडिया से खा रहे हो आप, आपको फैंस बू कर रहे हैं, उसके बाद भी लड़के ने मेहनत नहीं छोड़ा। और मतलब और ऐसा नहीं कभी ये नहीं किया जो सैंचो ने किया, जो बाकी सब ने किया कि पब्लिक में जाके स्टेटमेंट दी, क्लब को कभी नहीं बोला। हमेशा केप्ट हिज हेड डाउन, केप्ट वर्किंग, टीम में वापस आए, इंजरी हुई, जो भी सेटबैक हुए वापस आए, परफॉर्म किया और अगेन परफॉर्म कर रहे हैं। एमिरन ने बोला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस टीम, जो कि दिख रहा है इन फ्यूचर भी होंगे तो। पर डिफेंसिवली हमारी इंजरीज है, पर होपफुली हैरी मैग्वायर स्टेपिंग अप। तो थैंक यू भाई इन द चैट गाइस। यस, और उसके बाद एक लाइक हैरी मैग्वायर के लिए। हाँ, इस हफ्ते मैड्रिड डर्बी भी थी। मैड्रिड डर्बी अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाए, पर थी, ऐसा पता लगा है कि थी। वही है देख क्यों नहीं पाए, तार कटा हुआ है ना। किसी ने तार काट दिया ललीगा का। और ललीगा क्या बता रहे थे आपकी, शायद लीग 1 भी उसके साथ फॉलो हो सकती है बिकॉज जीएक्सआर की अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जीएक्सआर की फील्ड पेमेंट्स के चक्कर में ला लीगा सेट टू कट देयर टाइज, और इंडिया में फिर से ला लीगा कोई ऑफिशियल टेलीकास्टर बचेगा नहीं अगर ये रिपोर्ट ट्रू निकली तो, जो कि लग रहा है बिकॉज 2 हफ्ते से आया नहीं है। फेसबुक पे देखेंगे अब। हाँ, फिर से फेसबुक पे देखना पड़ेगा। पर मैड्रिड डर्बी पे आए तो 1-1 बार्सिलोना फैंस के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। 2-2 पॉइंट दोनों टीमों ने ड्रॉप कर दिए। एक बार फिर से लीग टेबल देख ही लेते हैं सामने तो खोल के। इस वक्त 50 पॉइंट्स है यहाँ पे और 49, तो मतलब अब बादशाह के लिए 2 पॉइंट का डिफरेंस है लीग लीडर बनने से। देखिए अभी दोनों से मैच भी होना बाकी है। और इस बार तो एल क्लासिको मई में है। इंटरेस्टिंग है बिकॉज तीनों टीमों ने 23 मैचेस खेले हैं। मैड्रिड 50 पे है, एथलेटिको 49 पे है, बार्सिलोना 48 पे है। तो मतलब 2 पॉइंट का फर्क है, तीनों बड़े क्लब्स। तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर देखने को मिल जाते लाइव मैचेस तो और मजा आ जाता। हम चाहते थे, पिछले हफ्ते हमने कहा भी तो था कि दोनों टीमें, मैं चाहता था कि दोनों टीमें हार जाए। बेस्ट केस सिनेरियो निकला। मैं तो चाहता था एथलेटिको जीत जाए बिकॉज आई वांट एथलेटिको टू विन दिस टाइम। यार ये हमारा क्या होगा। और इससे भी बड़ी बात ये थी जो कि जूलियन एल्वेरेज ने गोल मारा, सैंटियागो बर्नाब्यू पे जाके पेनेंका मारना, बहुत ही बड़ी बात हुई। कॉन्फिडेंस दिखाता है प्लेयर का, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, होपफुली और बेटर करेंगे। नेक्स्ट लीग पे बढ़ते हैं। अंडररेटेड रह रहे थोड़े से, लेकिन हाँ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तो फिर मतलब अंडररेटेड तो ही इज वन एवरी ट्रॉफी ही इज एवर कंपीटेड फॉर। चैंपियंस लीग हो गया, प्रीमियर लीग हो गया, वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका 2 बार, और जहाँ से आए थे अर्जेंटीना में वहाँ पे भी कितनी ट्रॉफी जीत के। तो जो ट्रॉफी के लिए कम्पीट किया आज तक सारी जीती है। इस सीजन वही है ना कि उतनी तारीफ है नहीं होती है। एथलेटिको में जो रन चल रहा है उनका वो भी काबिले तारीफ है। वो लोग नहीं देख रहे कि कितना बढ़िया वो खेल रहे हैं। एथलेटिको में भी गोल, चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रहे हैं। एंड देन एथलेटिको ने अगेन अपना प्रोजेक्ट रिवाइव कर लिया इस समर। बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, पर डिएगो सिमियोनी लग नहीं रहा है कि कहीं जाने वाले हैं। वो हो गया उनका होम स्टे और बढ़िया एकदम लगे हुए हैं। इस साल टाइटल जीत जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब इतने सालों तक बढ़िया है। लेकिन अब द गोट पे चलते हैं। द गोट ऑफ द गेम एंटनी सर ने भी अपना गोल मार दिया। वही बात है, देखिए हमने जब डेब्यू उनका हो रहा था तब भी हमने पिछले हफ्ते भी यही बात करी, जब हमने ऑफिस में बात करी यही बात करी कि ला लीगा इज अ स्लोअर लीग, थोड़ी टेक्निकलिटी ज़्यादा है, बॉल पे टाइम मिलता है। यही चीज़ हमने यमाल और रफीनिया के साथ देखी है, जो कि कट इनसाइड करके फिनेस बहुत अच्छा मारते हैं कि डिफेंडर स्पेस दे देते हैं ला लीगा में। इतना जो प्रीमियर लीग में एक भी यार्ड का स्पेस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे और गोल मिलेंगे उन्हें होपफुली। 2 मैचेस, 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज, 1 गोल 1 असिस्ट, करते रहो भाई एंटनी भाई, ऐसी आग लगा दो। और मैं तो बस यही कमेंट पढ़ रहा था कि एंटनी ने अगर कहीं गलती से इस सीजन अच्छे खासे गोल असिस्ट मार दिए तो ये जो विनीसियस के जो बैलन डोर के नंबर आए हैं, ये जो यमाल और रफीनिया के बैलन डोर के शाउट्स हैं, कट डाउन होने चाहिए कि इस लीग में कौन मार रहा है। गोट साहब आ गए हैं, डर का माहौल है पूरी लीग में। और रियल बेटिस से जब भी मैच होगा अब तो डर के देखना पड़ेगा कि। पर रियल बेटिस के लिए भी बोले तो रियल बेटिस ने भी ऐसा सॉर्ट ऑफ अपना प्रोजेक्ट बना लिया है कि थोड़े से फील्ड प्लेयर्स को रिवाइव कर। इसको लास्ट सीजन 22-23 मैन ऑफ द मैचेस जीते थे वही, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको रिवाइव कर रहे हैं। तो होपफुली एंटनी को भी कर दो और खरीद लो। लास्ट आते हैं जो बार्सिलोना मैच जीती अपना, सेविया से मैच था।
मैं तो देखो तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो कल रात तो मैंने मैच नहीं देखा है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल रात मैच हुआ था, तो फर्स्ट हाफ मैं देख पाया था। मैं तो भाई एक गोल देखा था, उसके बाद मैं बस सोते सोते ये बोल के सोया था, यार फरमीन को ले आते तो कुछ होता। अगर मैंने सुबह उठ के देखा हाइलाइट्स, आते ही गोल मारा है भाई ने। हाँ। और फरमीन की रिपोर्ट भी आई है कि एस्टन विला एंड यूनाइटेड आई थिंक सो जनवरी में बहुत इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बिड भी करने की कोशिश करी, पर फरमीन एंड क्लब ने मना कर दिया कि अंटिल द समर वी आर नॉट विलिंग टू सेल एनीवन। तो फरमीन भी है बहुत, मतलब रडार में आ ही नहीं रहा है लोगों को। जो ट्रांसफर्स के लिए तलाश रहे हैं उसको बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब बहुत सारी टीमें ऐसे प्लेयर को चाहेगी जो कि ऑन द बॉल ऑफ द बॉल दोनों तरीके का, उसके पास मूवमेंट भी है, उसके पास हेडर भी मार सकता है, वो लॉन्ग रेंजर भी ले सकता है, वो बॉल ट्रैक बैक करके जीत सकता है, सब कुछ कर सकता है। हाँ। तो मतलब गावी से भी मैं थोड़ा अभी बेहतर मानने लगा हूं ऐसे तो, क्योंकि बोलना भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। गोल मेकिंग एबिलिटी वो ज्यादा है। पर बात फिर बार्सिलोना की यही आ जाती है कि बार्सिलोना के पास इतने एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं, इतनी अच्छी एकेडमी, इन्हीं को बैक कर करके क्लब रिवाइव हो सकता है। हाँ, इन्हीं को बेच के भी क्लब रिवाइव अगली समर ये ना करे कि आप एक फिर से एक ऑलमो जैसा प्लेयर जो कि जिसकी ऑलरेडी पोजीशन में 3 प्लेयर है, आपकी यंगस्टर्स उनसे बेटर है, मतलब बेटर तो नहीं है पर ऑफ कोर्स, पर ऐसे ही प्लेयर पे फिर से आप 70-80 मिलियन स्पेंड कर दे। रैशफोर्ड जैसे गलत नहीं किया वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर को लेना जिसको फिर आज जनवरी में रजिस्टर करने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो इससे बेटर ना अपने यंगस्टर्स को बैक करिए। ऐसे जब आपकी यंगस्टर्स अकेडमी इस लेवल के यंगस्टर्स बना रही है तो भाई बैक करिए। बारसा का डाउनफॉल भी तभी आया था ना जब अपने अकेडमी को बाहर कर दिया था आपने, तो बस उसके बाद वहीं से रिवाइव होगा, वहीं करते रहिए। मतलब मैं अभी आजकल स्क्रीनशॉट आ जाता देख के डर लगता है कि कौन कौन खेलता था। मतलब फ्रैंकी को राइट विंग खिला रहे हैं हम, कभी सर्जिनियो टेस्को को लोन पे ले रखा था, वो तो फिर भी वहीं से रिवाइव होना शुरू हुआ। तो क्या चल रहा था इनका, मतलब फ्रैंकी को खिला रहे हम, फिर उसके बाद सर्जिनियो डेस्ट को खिला रहे राइट विंग पे। अभी मैं देखता हूँ, सिर पकड़ लेता हूँ कि हम कैसे मैचेस देखा करते थे। मेसी एंड इंशाल्लाह वाली फॉर्मेशन थी इनकी कि पास टू मेसी और मेसी भाई देख लेंगे, वही चल के लीग टाइटल भी जीते थे हम ब्रिटिश और उस सीजन ही। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं सीधे बायर्न की तरफ भी। पिछले हफ्ते में हमने बात किया था कि 5 पॉइंट की लीड थी, अब वो भी बढ़ गई है और ज्यादा 9 पॉइंट की लीड हो गई है। तो फाइनली ट्रॉफी घर आ रही है हैरी केन के, मतलब एंड ऑफ सीजन तक देखिए चेंज ना हो जाए हैरी केन ज्यादा, इससे किस्मत क्या खराब होगी। 9 पॉइंट की अभी भी लीड है। हाँ, और इसको भी गवा दे उसके बाद, पर आई थिंक सो इस बार तो जीत जाएंगे। आई थिंक 9 पॉइंट की लीड तो देखिए प्रीमियर लीग में भी 6 पॉइंट की लीड है लिवरपूल की विद 1 गेम इन हैंड, तो उनको फेवरेट्स बोल रहे हैं। तो ये तो फिर बुंडेसलीगा है, तो आई थिंक सो हैरी केन भाई जीत जाओ, फाइनली एक ट्रॉफी जीत जाओ। एंड हैरी केन की एक और बड़ी न्यूज है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज भी है जो कि इस समर एंड नेक्स्ट समर वैलिड होगी, एंड टॉटनहम हैव द मतलब राइट टू मैच दैट बिड। 70-60 मिलियन की रिलीज क्लॉज है, तो जैसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगले 1 साल में यूनाइटेड समहाउ डू समथिंग वेल, या फिर अगले 2 साल में हैरी केन टू यूनाइटेड, जो कि डेस्टिन्ड सॉर्ट ऑफ मूव है, वो हो सकता है और होगा भी, हो सकता है। जस्ट अ रैंडम प्रेडिक्शन। मतलब 2 ट्रॉफी जीतने के बाद, मान लो इस सीजन 2 जीत जाते हैं, उसके बाद फिर उनको छोड़ देना है कि ट्रॉफी अब। हाँ, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे हैरी केन के लिए तो नहीं जीत रही, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, यूनाइटेड हम पिछले 2 साल से 2 ट्रॉफी जीते हैं। एफए कप जीत गया, ईएफएल कप जीत लिया, तो फिर बात फिर वही है ना, ईएफएल कप जीत लिया नहीं कुछ होता है। बार्सिलोना की ट्रॉफी दिखाई पिछले साल की, अभी सुपर एस्पाना पिछले साल की, पिछले ही साल जीता था, पिछले सीजन की ट्रॉफी दिखाई है। वो खुद ट्रॉफी जीतते नहीं है, अपने यूरो को अपनी ट्रॉफी में गिन लेते हैं कि स्पेन हमारा ही तो है। स्पेन वाले क्लेम नहीं कर रहे हैं, कोपा अमेरिका हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, सब हमारा। ठीक है, श्योर। अब सीधे आ जाते हैं, चैंपियंस लीग है इस वीक हफ्ते, और मजा आने वाला है क्योंकि एक क्या बहुत सारे अच्छे मैचेस हैं, और वहाँ सबसे बड़ा जो हाईलाइट रहेगा इस वीक वो है मैड्रिड सिटी का मैच। ये एनुअल मैच क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों टीमें हार जाए तो मजा आ जाएगा एज अ बारसा फैन। लेकिन देखिए कोई ना कोई तो फर्स्ट लेग जीत सकता है या ड्रॉ हो सकता है। आप भी अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा, ये मैच भी हम गिव अवे वाले कॉन्टेस्ट में रखेंगे, एक स्लाइट हिंट दे दिया हमने आपको। तो क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? यार देखो, सिटी भी, अभी हमने सिटी की मिड वीक में बात नहीं करी, सिटी भी बहुत नैरोली जीत के आई है, एंड मोमेंट पे गोल मारा उन्होंने भी, वो भी नियरली हार गई थी। केविन डी ब्रुयने ने ऑफ द बेंच गोल मारा, फर्स्ट हाफ में एक बहुत बढ़िया ऑन गोल कंसीड किया, नियरली हार गए थे, मैं तो होप कर रहा था हार जाएंगे पर जीत गए, चलो अच्छी बात है। एंड देन ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ड्रॉ करके आ रही है, तो सिटी के होम पे है ये वाला पहला मैच, तो आई थिंक सो रियल मैड्रिड टू विन 2-0।
2-0 तो मुश्किल होगा मेरे लिए से, मैं जिस भाई होम पे से, है। हाँ तो रियल मैड्रिड अवे अच्छा करती है, तो अवे अच्छा करती है, बट मैं वही देख रहा हूँ कि सिटी शायद बाउंस बैक कर सकती है। ऑफ कोर्स कर सकती है, पर वही चीज है कि आई डोंट सी कि सिटी की फॉर्म पिकअप हो रही है, नीचे जा रही है। आई डोंट नो क्या है, केविन डी ब्रुयने को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है। डिफेंसिवली जो अभी उन्होंने नया प्लेयर साइन किया निको, 24 मिनट में इंजर्ड होकर फिर से बाहर चले गए, तो फिर वही बात है कि फिर से कोवाचिच बेचारे उस रोल में आ जाएंगे। तो सिटी ने जो क्या चल रहा है सिटी के साथ मैं नहीं बोल सकता, पर मैं खराब हो रखी है ज्यादा। नहीं, किस्मत खराब तो नहीं, जो डिजर्व करते थे उनको मिल रहा है। किसी ने पेप के घर के नीचे काली बिल्ली गाड़ दिया है। वो तो घर भी नहीं है उनके पास अब। हाँ, अभी तो घर भी नहीं है। पता नहीं डे ब्रुयने के घर पे रुक रहे हैं या हालैंड रख नहीं, डे ब्रुयने को तो खिला नहीं रहे, तो होपफुली उनके घर पे तो नहीं रख रहे हैं उनके घर पे कि मेरे को हर मैच खिलाना। लेकिन हालैंड से बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी इस मैच में कि घोस्टिंग वाली जो बात हालैंड वर्सेस जो एक सॉर्ट ऑफ एरा का फेस ऑफ होता था रोनाल्डो वर्सेस मेसी, तो इस एरा का जो सॉर्ट ऑफ फेस ऑफ है, मतलब लग नहीं रहा कि फेस ऑफ है, पर एम्बापे वर्सेस हालैंड तो ये फेस ऑफ है। तो होपफुली देखते हैं कौन टॉप पे आता है। विनीसियस भी उस कॉन्वर्सेशन में आ सकते हैं। नहीं भाई, ऑफ कोर्स आ सकते हैं, अगर कल 2 गोल मार दे तो ठीक है। अब बारसा फैंस नहीं मानेंगे, पर हाँ वो भी उस कॉन्वर्सेशन में है मेरे लिए तो अभी के लिए। तो हालैंड वर्सेस एम्बापे का ये मैच होगा मेरे हिसाब से कि सिटी ड्रॉ कर सकती है, हारेगी नहीं। एट होम है, हाँ एट होम जीतेगी या फिर ड्रॉ करेगी, हारेगी नहीं, मेरे को ऐसा इंट्यूशन फीलिंग आ रही है। तो यही मेरे हिसाब से, और मेरी ऐसी इंट्यूशन सही होती है। पिछले वीडियो में भी जब बोला था बारसा वैलेंसिया से 5-0 जीतेगी, इंट्यूशन हो रही है 5-0 जीते, तो हो जाती है ऐसे सही थोड़ी। ठीक है, श्योर। तो मैं रहूंगा कि 5-1 जीते थे वैसे आप, पर कोई नहीं 5-0 जीते, श्योर। तो 2-1 सिटी के साइड हूं मैं, ठीक है। मेरे को ये रिजल्ट होता है। और भी कुछ बड़े मैचेस हैं, पीएसजी और ब्रेस्ट एट होम, पीएसजी ब्रेस्ट एट होम, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा उन्हें, फ्रेंच टू फ्रेंच टीम है, तो ये भी इंटरेस्टिंग मैच है देखने को। और भी मैचेस है। स्पोर्टिंग डॉर्टमुंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज़ स्पोर्टिंग के 2 टीमें जो कि एकेडमी से नए लड़कों को प्रोड्यूस करके भेज देती हैं। डॉर्टमुंड तो एकेडमी से भी नहीं प्रोड्यूस करती, वो खरीद के ऊपर डेवलप करके बेचती है, करनी दोनों को आती है, मतलब डेवलपमेंटल क्लब्स है बाकी। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड देन बायर्न वर्सेस सेल्टिक है, जो कि बहुत वन साइडेड लग रहा है, पर भूलिए ना सेल्टिक ने एक बार बार्सिलोना को भी कितना परसेंट 84-16% पोजीशन पे 2-0 कैंप नाउ पे हरा दिया था जाके, तो सेल्टिक को काउंट आउट मत करिए कभी भी। बायर्न थोड़ा है नहीं, पर उनके पास हैरी केन भी है, तो वो भी एक कंसीडरेशन लेना पड़ता है। स्पोर्टिंग डॉर्टमुंड में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं स्पोर्टिंग भाई, बिकॉज़ उन्हीं के हम एक्स मैनेजर लेके आए हैं, तो स्पोर्टिंग जिता देते हैं। स्पोर्टिंग मेरे हिसाब से भी जीतेगी। और पीएसजी ब्रेस्ट भाई, पीएसजी में प्रेफर नहीं करता लेकिन जीतेगी तो पीएसजी शायद, क्योंकि भाई पीएसजी का देखिए प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जो फ्रंट लाइन उनकी 21, 22, 23, देन मैनेजर को अभी 6 लोगों का नया कॉन्ट्रैक्ट एक साथ अनाउंस किया मैनेजर के साथ, तो उन्होंने डेम्बेले का भी रिवाइवल हो गया, 2 हैट्रिक, देन अभी पिछले हफ्ते भी ब्रेस मारा। तो पीएसजी का प्रोजेक्ट भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर से उन्होंने अच्छी साइनिंग्स करी है। स्टिल आई फील कि नेक्स्ट समर वो समहाउ किसी एक बड़े फेज के लिए जाएंगे, फिर उनका प्रोजेक्ट वहीं से स्टेज 1 पे आ जाएगा। पर अगर नहीं गए तो पीएसजी का प्रोजेक्ट भी इस समय बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। नॉट मे बी चैंपियंस लीग विनिंग इंटरेस्टिंग, बट इन टर्म्स ऑफ जो फुटबॉल मैनेजर और ये सब यंग प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। डेम्बेले को याद करता हूँ सिर्फ एक वही लिवरपूल के खिलाफ जो चांस मिस किया था, अगर नहीं किया होता बारसा का डाउनफॉल नहीं आता। उधर जाके 10 मैच में 16 गोल मार रहा है, शर्म है थोड़ी सी भी। वही चीज़ है, देखिए वो भी यंगस्टर से, अब जिस एज में है 24-25 साल की, यही पीक एज होती है, तो एक यंगस्टर का अप डाउन चलता रहता है। अब उन्होंने सॉर्ट ऑफ पिकअप किया है, वो भी मैनेजर की से लड़ाई वड़ाई करी थी एट स्टार्ट ऑफ सीजन, देन अच्छी बात है भाई। डेम्बेले भाई बढ़िया करो, एकदम बार्सिलोना फैंस को रुलाते रहो। अभी मिल लो, अगले लेग में मिलना हमसे तो फिर बता। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बड़ा मैच है, डर्बी है एक और, मर्सीसाइड डर्बी। मर्सीसाइड डर्बी इस बार भी है, तो एवर्टन लिवरपूल का भी मैच है। ये आखिरी मैच है गोडिसन पार्क पे, आखिरी मर्सीसाइड डर्बी है इस स्टेडियम पे एवर्टन के, तो बहुत ही बड़ा मैच है जो कि पहले होना था उस समय बिकॉज ऑफ विंड्स एंड डिफिकल्ट क्लाइमेट सिचुएशन, तो ये मैच पोस्टपोन हो गया। तो अब डबल गेम वीक बन गया है लिवरपूल के लिए, जो लोग एपीएल खेलते हैं उनके लिए भी, जिन्होंने सालों को ट्रिपल कैप्टन कर रखा है उनके लिए भी बहुत बड़ा गेम है ये। पर एवर्टन अभी मिड वीक हारी है एफए कप में, बॉर्नमथ से 2-0 हारी है, पर मेरी स्टिल प्रेडिक्शन है कि एवर्टन जीतेगी ये मैच। मतलब
ये तो बड़ी प्रेडिक्शन है भाई। बड़ी प्रेडिक्शन क्या है, उनका आखिरी मैच है। हाँ, तो एट दिस आखिरी मर्सीसाइड डर्बी है स्टेडियम में। आई थिंक सो वो पूजा पाठ करके आ रहे होंगे तो इसलिए जीत प्रीमियर लीग में। भाई लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम उनकी परफॉर्मेंस, बेटो ने ब्रेस मारा, इतने टाइम बाद टीम में आए हैं, बेटो ने ब्रेस मारा, तो जो भी है मेरी गट फीलिंग कह रही है कि एवर्टन जीते। तो आ जाएंगे तो फिर मेरे को उसके आने से क्या मतलब होता है भाई। हराने को नॉटिंघम ने भी हरा दिया था, हराने को नियरली यूनाइटेड ने भी हरा दिया था एवर्टन, सॉरी लिवरपूल को। तो वो तो भाई सब चलता रहता है, पर मेरी गट फीलिंग है कि एवर्टन जीतेगी। बेटर गोल मारेंगे, मजा आएगा, बिकॉज मेरी ड्राफ्ट टीम में है वो। अग्री नहीं करता भाई, हमारे बीच में वो है, एक दीवार खींची गई है। ये दिख रही है आपको, दीवार दिख रही है ना, तो ये खींची गई है इसीलिए क्योंकि बॉर्डर है यहाँ पे। अग्री नहीं करता और मैं ये साला के बड़े फैन है। नहीं साला ये लिवरपूल के इतने बड़े फैन है, इन्हीं के घर पे आके, मतलब जो चैंपियंस लीग का वन ऑफ द मोमेंट ऑफ द सेंचुरी से बोलते हैं, कॉर्नर टेकन क्विकली, इन्हीं को मार के जाते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट ही होता है भाई। लॉजिक कुछ नहीं होता फुटबॉल में, जब फीलिंग्स टेक ओवर कर ले, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होता लाइफ में। तो मेरे को लग रहा है भाई लिवरपूल जीतेगी भाई। अब सीधे लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, गिव अवे के सेगमेंट पे। पिछले हफ्ते जो जैसा बताया आपको कि 2 लोगों ने जीता है, तो इस हफ्ते का गिव अवे भी इस हफ्ते का गिव अवे है डर्बी स्टार, जो कि बुंडेसलीगा की ऑफिशियल मैच बॉल है वो, देन एक्सक्लूसिव खेलना मर्चेंडाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ गया होगा। हाँ, और ये आपको मिल सकता है और आपको पार्टिसिपेट करना है। पिछली बार हमने एक बोला था, 2 लोगों को दे दिया था। यू नेवर नो कि अगर 3 टाई हो तो अब वो देख लीजिए। नेक्स्ट बार देखेंगे, पर एक बार से रूल्स पढ़ देते हैं। 5 मैचेस पढ़े जाएंगे, उसकी प्रेडिक्शंस आपको करनी है। प्रेडिक्शंस कैसे काउंट होगी, विनिंग टीम आपने जो प्रेडिक्ट करी, अगर वो सही हुई तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आपने स्कोर लाइन सही प्रेडिक्ट करी तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। समझे जी? गुड, मैं तो ऑल गुड टू गो। बस आप भी समझ के अपनी स्कोर लाइन के साथ और टीम का नाम, जैसे अगर स्पोर्टिंग और डॉर्टमुंड है तो स्पोर्टिंग 2-1 डॉर्टमुंड, ऐसे पूरा नाम ढंग से लिखिए। हाँ जी। डेडलाइन आपको बता दूं कि 11 तारीख को रात के 10 बजे तक आप अपनी प्रेडिक्शन IST टाइम है, पहले बता दे जी। IST टाइम है। कोई यूरोपियन टाइम से डाले तो हम नहीं काउंट होगा, ये IST टाइम है। चलिए मैच पे आ जाते हैं। पहला मैच PSG ब्रेस्ट हमने रखा है, क्योंकि ब्रेस्ट होम पे है। तो मेरे हिसाब से ब्रेस्ट 2-2 ड्रॉ होगा। नहीं, मेरे हिसाब से ब्रेस्ट को दबा, मतलब पीट दिया जाएगा और PSG जीतेगी 3-0 से। हाँ, स्पोर्टिंग डॉर्टमुंड पे आते हैं दूसरे मैच पे। तो मेरे हिसाब से स्पोर्टिंग जीत रही है भाई ये मैच 3-1, क्योंकि डॉर्टमुंड अच्छी फॉर्म में नहीं है, अभी मिडवीक भी हारे हैं स्टुटगार्ट से। तो मेरे हिसाब से स्पोर्टिंग जीत रही है 3-1 जी। और प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से भी वही स्पोर्टिंग जीतेगी। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ 2-0 के हिसाब से कि 2-0 हो सकता है। नेक्स्ट टॉटनम यूनाइटेड है। टॉटनम यूनाइटेड, दोनों टीमें डिफेंसिवली बहुत वो फुल। टॉटनम अभी हार के भी आ रही है, यूनाइटेड थोड़ी सी फॉर्म पिकअप की है, लास्ट 8 मैच में 6 जीती है। एंड देन टॉटनम आई थिंक सो 4-2 विन टू यूनाइटेड। यूनाइटेड को 4 गोल मारेंगे नहीं हम, अलग बात है, पर 4-2 विन टू यूनाइटेड प्रेडिक्ट कर देते। क्या जा रहा है, मैनचेस्टर के लोगों को पीटने में मजा आता है और टॉटनम को, मतलब मैनचेस्टर टीमों को पीटने में। तो मेरे हिसाब से टॉटनम जीतेगी, मे बी 1-0। दोनों टीमें डिफेंसिवली वो फुल, और भाई ने प्रेडिक्ट किया 1-0। देख सकते हैं बार्सिलोना फैंस की, अगर हो गई 1-0 तो आपको खेलना मर्चेंडाइज फ्री हमारी प्रोडक्शन टीम की तरफ से। मैं प्रेडिक्शन चेंज कर दूंगा अपनी। आगे बढ़िए। नहीं भाई, कहाँ से, अब तो 1-0 ही ठीक है। हमारे एडिटर भी यहीं बैठे, 1-0 का 1-0 होना चाहिए, ये वहीं का वहीं रहेगा। आगे बढ़िए। हाँ, आगे सिटी और मैड्रिड पे आ जाते हैं। सिटी घर, मैंने तो बोल ही दिया मैड्रिड 2-0। तो मेरे हिसाब से मैंने भी बोल दिया था अपना कि 2-1 मेरे को लगता है स्कोर लाइन होगा, सिटी जीतेगी आपके हिसाब से। पर तो लास्ट मर्सीसाइड डर्बी मैंने तो बोल ही दिया, एवर्टन जीतेगी 2-1। तो मैंने जो लिवरपूल की प्रेडिक्शन की है उसमें स्कोर लाइन में ऐड कर दूं तो 3-0 लिवरपूल। ठीक है, मैं बड़ा सारी चीजें उल्टी बोली हमने, तो अच्छी बात है। देखते हैं किसका प्रेडिक्शन क्लोजेस्ट आता है। पिछली बार किसका बड़ी सही हुआ था? नहीं भाई, मेरे विनिंग टीम सारी ठीक थी। सही किसका हुआ था? सही होने आपका भी स्कोर लाइन निकालेंगे, रुकिए अभी। चलिए चलो इसका आउटरो करते हैं इस वीडियो का। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते, बाकी आउटरो करेंगे आदि फ्रॉम ढोलकपुर।
ये तो हमारी सारी प्रेडिक्शन हो गई दोस्तों, और आप भी अपने प्रेडिक्शन रख दीजिएगा। अगर आपको गिव अवे में जीतना है, आपको सब रूल हमने समझा दिया, सब चीजों पे बात कर लिया। यूसीएल देखिएगा इस हफ्ते, एंजॉय कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।